पे आ गए हैं। मुझे बहुत पहले घर पहुंचना चाहिए था। मैं चला दोस्तों। शॉर्टकट से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। किसको देखा है कि कुर्बानी की भेड़ खुद ही पकाए खुद ही खाए? दुनिया बेगम, जिन जिन को कुर्बानी का गोश्त देना था उनको तो तुमने बुला लिया। बाकी मोहल्ले के उन घरों में बांट देंगे जो नहीं आ रहे। सब एक ही दफा मेरी अयादत के लिए आ जाएंगे और बात खत्म। वरना 1 महीने तक लोग दिन और रात के खाने पर आते ही रहेंगे। ये तो कुर्बानी ना हुई, दावत हुई है ना राजिया बहन? तुम दोनों के लिए नियत तो करो, खुदा खुद कबूल कर लेगा। सलाम, कैसे हैं आप? सलाम, क्या हाल है? सलाम हमीद, कैसे हो तुम? मैं अभी आपके पास आता हूं। नहीं, नीचे मत आओ, मैं खुद ही ऊपर आ जाता हूं। सलाम, क्या हाल है? सलाम सलाम सलाम, खुशामदीद, वालेकुम सलाम। सलाम सलाम, खुशामदीद, आइए। सलाम मेरे बेटे, कैसे हो बच्चों? मुंज़र साहब, जहमत ना करें। अरे कोई बात नहीं। वाह 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 वाह, रशीदन बखैर, वाह वाह। खुश आमदीद, जहमत फरमाई तुमने। खुश आमदीद। चलो अंदर चलो। स्कूल पिछले हफ्ते से खुल चुके हैं, लेकिन मुझे बैद लगता है कि खुले रहेंगे। जब हमारी प्राइमरी स्कूल में बच्चे इतने नारे लगा रहे हैं तो हाई स्कूल में तो कयामत का समा होगा, है ना मेहरदाद? हाँ, कह रहे हैं शाह मुर्दाबाद। मेहरदाद बेटा, आ रहा हूँ। पता नहीं क्या हुआ है कि पूरे मुल्क में एकदम से हंगामे शुरू हो गए। अब तो अखबारात सब कुछ लिखते हैं। तुम जब जा रहे थे तो पता नहीं चला कि रेक्स सिनेमा को आग क्यों लगाई गई। तेहरान जाते हुए रेडियो पर सुना था। वहीं पर कब्रिस्तान में ही लोग जज्बात में आ गए और मुर्दाबाद शाह के नारे लगाने लगे। शाह डर गया, इमामी को आमोज़गार की जगह लाया। ईद उल फित्र की रात सितंबर की 3-4 तारीख थी कि इमाम ने बयानिया दिया और शाह के अरमानों पर ओस पड़ गई। इमाम ने फरमाया शाह को जाना पड़ेगा, लोग मुज़ाहिमत करें और शाह के जाने तक मुज़ाहिरों को जारी रखें। 7 सितंबर को तेहरान में लाखों लोगों ने मुज़ाहिरे किए। हुकूमत ने कर्फ्यू लगा दिया। 8 सितंबर को सब लोग सड़क पर निकल आए। जाला स्क्वायर का हादसा पेश आया। सलाम सफ़ेद उर्दी साहिबा।
मुबारक हो। सफ़ेद रुदी साहब वापस आ गए, अच्छा लगा। अलैकुम सलाम। सलाम। आपने क्यों जहमत उठाई, हमें शर्मिंदा किया? ये तो हमारा फ़र्ज था बहन। बहुत अच्छी जगह है, कीमती है। बहुत शुक्रिया बहनाम भाई। आइए ऊपर आइए, तशरीफ लाइए। इंशाल्लाह जल्दी दुकान खुलेगी। इंशाल्लाह। आप यकीन करें, हर रोज़ जब आपकी सील की हुई दुकान देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। दुकान का चिराग हमेशा जला रहना चाहिए। खुदा उनकी चिराग बुझाए। अरे सफ़ेद रुदी साहिबा, तशरीफ ले चलिए ऊपर। खुशामदीद। सलाम 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 सलाम। सलाम, खुशामदीद। सलाम, सलाम। आपने क्यों जहमत की? सलाम, खुशामदीद। चश्मे में रोशन जनाब, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। वाह बहनाम मैं साहब, कुर्बान जाऊं। शुक्रिया। खुदा शिफा दे, खुशामदीद, खुदा सलामत शिफा सलाम दे। रहिए। रशीदन बख्श। बहुत रहमत शुक्रिया। करें। खुशामदीद, सलामत रहे। खुदा शिफा खुशामदीद, दे। आइए आइए। वाह 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 वाह। अरे मुंजवी साहब, आप बैठे रहिए, उठिए नहीं। बैठे रहिए, या बैठे रहिए। अल्लाह, कैसे हैं आप? मैं आप लोगों का मुखलिस हूँ, तशरीफ बहुत रखिए, मेहरबानी तशरीफ आपकी। आप ठीक हैं? हाँ। अच्छा, तो हमीद साहब आप ठीक हैं? क्या खबर है वहाँ प्रॉपर्टी की? अब्बूजान, मुखिया आए हैं। अरे तो उन्हें अंदर आने को कहो। आइए आइए, तशरीफ आवरी का सलाम शुक्रिया। सफेद रूदी साहब। सलाम अलैकुम, बहुत जहमत की आपने, अरे खड़े ना हो। हमें शर्मिंदा किया आपने। सलाम, सलाम सलाम, अलैकुम, सलाम, खुश आमदीद। सलाम, बहुत शुक्रिया, सलाम, मेहरबानी की आपने। तशरीफ आवरी का शुक्रिया, जहमत की आपने, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। खुदा से बहुत हफीज। मेहरबानी आपकी, सलाम। जहमत उठाई। सलाम चची जान। सलाम। मेरे साथ बेटा 2-3 कुर्सियां लेकर आना। जिंदा सलाम, रहे। सलाम। मोहब्बत है आपकी, तकलीफ की, बहुत शुक्रिया। खत्म रंजा फरमाया। औरतें इस कमरे में तशरीफ लाएं। फिलहाल इजाजत दे। जहमत की इजाजत आपने, दे। मैं खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाजत दे। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। आप लोग बैठिए ना, बहुत शुक्रिया। या अल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह। अब्बू जान डरे हुए हैं, लोगों को मस्जिद में इकट्ठा किया है, उनसे बात करना चाहते हैं। तुम तो नहीं डरे ना? नहीं, इसके अब्बू मुखिया हैं, ये नहीं। फिलहाल तो सब मेरे घर इकट्ठा हो गए हैं, मेरे अब्बू की इयादत के लिए आए हैं। मेहरदा, चलो चलते हैं, लोगों में खाना बांटना है, हम भी मुंतजिर हैं। मुझसे मदद चाहिए? कोई काम नहीं है तो आ जाओ। ठीक है, चलते हैं। चलो। سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند چندان فتادند که ما صید لاغریم. जहरा तुम्हारी बारी है, मीम से शुरू करो। बाएं तरफ से अम्मी की बारी होगी। किसके बाएं तरफ से बेटी? मेरे बाएं तरफ से। तुम आउट हो गई, तुम हट जाओ। क्यों आउट हो गई? दुनिया बहन, मेरी बेटी के नंबर आने तक तुम पढ़ो। من از بیگانگان هرگز ننالم که هرچه کرد با من آشنا کرد. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب یارب مباد آنکه گدا معتبر شود. دل آن نزد کسی بنشین که دل از او خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد. شب تنهاییم در قصد جام بود، خیالش لطفهای بیکران کرد. तुम्हारी बारी है जहरा बहन। मेहरदाद आउट हो गए अब्बू जान। मैं? हाँ, आपने 2 बैती पढ़ी है, आपको 1 बैती पढ़नी चाहिए थी। मेहरदाद जान, मेरे बेटे, स्कूल में हंगामों के चक्कर में मत पड़ना। आप बेफिक्र रहें। फूफी जान चंद दिन और हमारे साथ रुक जाती। नहीं बेटा, मुझे जाना होगा, अपना घर बार खुदा के हवाले छोड़ाई हूँ। फरजान साहब के हवाले किया है ना? शरारती। خوشا شیراز یار بین سالش خداوند نگهدارد. हुसैन,
कोई है घर में? कोई है घर में? क्या कोई नहीं है घर में? सलाम अलैकुम बेगम साहिबा। सलाम। तुम और यहाँ? बेगम साहिबा के साथ आया हूँ। कतायुन के साथ? सलाम। सलाम मोहतरमा, खुशामदीद। आइए बैठिए। आओ दुनिया, तुम भी बैठो। मैं फरेब खा गई। सब ने मुझे धोखा दिया, खासकर इंजीनियर ने। मैं नहीं कहती कि मेरा कसूर नहीं था, और अब खामियाजा भुगत रही हूं। जानती हूं तुम ये सोच रही होगी कि मैं तुम और तुम्हारे बच्चों की मुसीबतों का सबब बनी हूं, लेकिन असली कसूरवार इंजीनियर था। वही था जिसने मुझे धोखा दिया। जानती हूं कि इस अरसे में तुमने बहुत तकलीफें उठाई, लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज करने आई हूं कि मुझे माफ कर दो। मैं और मेरी बेटियों ने हिदायत के माल में से अपना हिस्सा ले लिया है। अगरचे कम है, लेकिन हम इस पर भी काने हैं। मेरी बेटियां अमेरिका चली गई हैं और मैं भी आजकल में चली जाऊंगी, लेकिन मेरे जिम्मे तुम्हारे और तुम्हारे बेटे का एक कर्ज रहता है जिसे मैं चुकाना चाहती हूँ। इस पैकेट में ऐसे बहुत सारे शवाहिद और कागजात मौजूद हैं जिनको मैंने इस अरसे में जमा किया था। ऐसे तमाम जाली असनाद और शवाहिद, जाली दस्तखत, ऐसे गवाह जिनका कोई वजूद नहीं, ज़ाहिरी खरीदो फरोख्त के इकरारनामे, और वो अफराद जिन्होंने रिश्वत ली। बास को जो मैंने रिश्वत दी उन्होंने इकरारनामे लिखे हैं। कर्ज की इस पैकेट में इतने कागजात मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि मेहरदाद हिदायत का बेटा है। इससे खान की तमाम जायदाद मेहरदाद को मिल जाएगी। वो तमाम चीजें जो इंजीनियर के कब्जे में हैं मेहरदाद का हक हैं। केक के कारखाने से लेकर चाय के कारखाने तक, और उस बंगले तक जो मुफ्त में वकीली को दिया गया। खान की बड़ी हवेली मैंने तैमूर के हवाले कर दी है ताकि वो उसे मेहरदाद के सुपुर्द कर दे। इन कागजात के जरिए आप अपने तमाम हक इंजीनियर से ले सकते हैं, यहाँ तक कि उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। मेरा फर्ज बनता था कि मैं असनाद आप तक पहुंचाऊं ताकि इत्मीनान के साथ ईरान से जाऊं। बोझ हल्का हो गया। मेरे जिम्मे एक बड़ा फर्ज था जिसको निभा के अब मेरे कंधे हल्के हो गए। तुम ठीक हो दुनिया? मेहरदाद तुम्हारे पिछले शौहर का बेटा नहीं है मोहतरमा। मेहरदाद इस आदमी का बेटा है, जनाब हमीद सफेद रूदी का। मेरे बेटे का फैमिली नाम सफेद रूदी है मोहतरमा, और जरूरी नहीं है कि आप। शायद आपको मेरे मेहरदाद और दुनिया की फिक्र नहीं है मोहतरमा। आप ज़हीन खातून हैं, ईरान से जा रही हैं तो एक तीर से दो शिकार करना चाहती हैं। इंजीनियर से जिसने आपका माल हड़प लिया है बदला भी लेना चाहती हैं, और मेहरदाद और दुनिया से भी इंतकाम लेना चाहती हैं। बहुत खूब सफेद रूदी साहब, मेहरदाद और दुनिया क्यों? आपके दिल में अब भी दुनिया से नफरत भरी हुई है मोहतरमा। इस काम के जरिए उसकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हैं।
आप बेहतर जानती हैं कि इंजीनियर को पता चल गया कि ये शवाहिद दुनिया के हाथों में है तो वो हमारा क्या हश्र करेगा। आप मेहरदाद दुनिया और इंजीनियर को एक दूसरे से लड़ाना चाहती हैं ताकि आराम से आप हम सब से इकट्ठा इंतकाम ले सकें। आप गलत समझ रहे हैं। अगर मैं चालाक होती तो इस तरह बर्बाद ना होती। मैं आपको आपका हक दिलाना चाहती हूँ। इंजीनियर को इन शवाहिद का कोई इल्म नहीं। अब जैसा आप समझें, आपकी मर्जी। ये पैकेट उठाओ और अपने साथ ले जाओ। अच्छी तरह सोचने तक इसे अपने पास रखो। मेरे ख्याल में मेहरदाद से भी मशवरा कर लो तो अच्छा होगा। वो इस माल का मालिक है और अगले साल कानूनी उम्र में दाखिल हो जाएगा। चलती हूँ। माफ कीजिएगा मोहतरमा, ये आपकी खिदमत में। बेगम साहिबा ने दिया है कि आप पढ़ लें। खुदा हाफिज। जो कागजात तुम्हें दिए हैं वो तो फोटोकॉपी है। असली कागजात डाक से मेहरदाद को भेज दूंगी। दुनिया से मिलने गई, वहाँ से शहर आई और रजिस्ट्रार ऑफिस चली गई। फिर 1 घंटे के बाद खान के घर चली गई। रजिस्ट्रार ऑफिस? जी जनाब। किस रजिस्ट्रार ऑफिस में? किया सराय। मैं अभी फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन पिछली दफ़ा के बरखिलाफ कोई फ़ोन नहीं आया। हम भी जनाब किया सराय के रजिस्ट्रार ऑफिस में गए। तमाम काम कानूनी तरीके से मुकम्मल हो गए। सारा पैसा ले लिया? जी, करंट चेक के ज़रिए। तो मुझे क्यों नहीं पता चला? क्या सराय को मिला? जी। हेलो क्या सराय, इंजीनियर अताई बोल रहा हूँ। जब तक दिल करे यहाँ पर जिंदगी गुजार सकते हो। बेगम साहिबा, हम आपके वापस आने तक इस बंगले की हिफाजत करेंगे। शहर का घर और दुकान किराए पर दे दो, उस पैसे से यहाँ आकर रहो। अपना सामान समेट के मेरे कमरे में ले जाओ। आपके कमरे को इसी हालत में बंद रखेंगे मोहतरमा। कमरे बहुत हैं, बस आप हमें भुलाइएगा नहीं बेगम साहिबा। अपनी जिंदगी का ख्याल रखना। तैमूर, मेरी बातों को भुलाना नहीं, समझे? ठीक है, बस आप हमें भुलाइएगा मत।
बेच दी? हाँ। किसने मदद की? मैंने खुद। खुदा हाफिज। जा रही हो? कल सुबह की परवाज़ है मेरी। सोचा नहीं था कि तुम इतनी नमक हराम होगी। तुमने मेरे बच्चों का नमक खाया है, मैंने नहीं। मेरे और दुनिया के बच्चों का। पता है कि नहीं, उसका बेटा बड़ा हो गया है। मेहरदाद कानूनी उम्र में दाखिल हो रहा है। मैंने मेहरदाद और दुनिया को इतने असनाद और शवाहिद दिए हैं कि तुम्हें हलाल और हराम का मतलब समझा सकते हैं। आप हर रोज यहाँ इकट्ठे हो जाएं और मुर्दाबाद शाह के नारे लगाएं, कुछ नहीं होने वाला। क्या किसी को भी सुनाई देगा सिवाय इन गांव वालों के? आप लोग गांव के दरों दीवारों पर नारे लिखते हैं, इससे क्या फायदा? इसको कौन देखे सुनेगा? मेरी जबान बंद हो जाए। अगर इन कामों से हुकूमत और पुलिस और जासूसी इदारे वाले आ गए तो खुशकुतर एक साथ जल जाएगा। जो कुछ भी है तेहरान में है और बड़े शहरों में है। गांव के लोगों की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। हम क्यों ऐसा करें कि इन कामों से अपने लिए मुसीबत खड़ी करें? क्या हमारा खून शहीदों के खून से ज्यादा सुर्ख है? कौन था? मुखिया, ये तुम्हारा ही बेटा है। तुम थे? अरे गधे, बेवकूफ। अरे इसको छोड़िए, उसे माफ कर दीजिए। तुमने बहुत गलत बात कर दी। एक दूसरे से अलग कीजिए। आप लोग सलवात भेजें। ये आप क्या कर रहे हैं मुखिया? ये हक की बात कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि अब तक कितने अफराद शहीद हुए, फिर भी नारों से डरते हैं? ये सब के सब नारे और शहादतें और खून देना इसलिए है कि हम मुस्तकबिल में अच्छी और राहत की जिंदगी गुजारें, आजादी से अपनी बात कर सकें, एक दूसरे पर तंकीद कर सकें, बाप बेटा एक दूसरे की बात बर्दाश्त कर सकें, ना कि ये कि एक दूसरे को मारे पीटें। आखिर आपको किस बात की फिक्र है? मुझे गांव के बच्चों और नौजवानों की फिक्र है। ठीक है, अपने बेटे के मुंह से सुन लिया ना। क्या हमारे बच्चों और हमारे नौजवानों का खून दूसरों के बच्चों के खून से जो शहीद होते हैं ज्यादा सुर्ख है? लगता है आपके दिमाग में भी कीड़े कुलबुला रहे हैं। मुखिया, मेरे दिमाग में कीड़े जरूर होंगे, लेकिन आपके मुंह से भी लहसुन की बदबू के भभोके उठ रहे हैं। ये क्या है? ये जनरेटर है। वहाँ रखो। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। राजी रहो। कोई बात। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आखिर तुम लोगों ने अपनी मर्जी चला ही ली। मेहरदाद बेटा, आसानी से स्टार्ट हुआ। अब्बू जान एक ही दफा घुमाने से।
फरमाइए जनाब। इंजीनियर हूँ, इंजीनियर अताई। सलाम इंजीनियर साहब। मैं तो जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, लेकिन तुम खूब जानते हो कि मुल्क के हालात कैसे हो रहे हैं। हम इतने मसरूफ हैं कि बाज़ चीज़ों की तरफ मुतवज्जे नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पर तुम्हारी पिछली बीवी का केस। तुम्हारे सर की कसम मुझे इल्म नहीं था, वरना उसको अपनी जायदाद बेचने नहीं देता। ठीक उसी दिन हमें ऑर्डर मिला था कि शहर में मुजाहिरा करने वालों की निगरानी करें। तमाम पुलिस वहाँ थी, यकीन करो तीरदार। चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें इस वक्त मेरी मदद करनी होगी, वरना जो कुछ कमाया है सारा हाथ से निकल जाएगा। शायद उसने झूठ बोला है। नहीं, सच कह रही थी। अकबर ने उसे दुनिया से मिलते हुए देख लिया था। कुछ शवाहिद और कागजात भी उसके हवाले किए हैं। अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वो खातून तो पैसा लेके चली गई है। असली फर्द वो थी जो कि अब हमारी दस्तरस से बाहर है। मेरी परेशानी मेहरदाद है। अगर उसने अपने बाप की जायदाद का केस डाला तो जो शवाहिद और कागजात का ताइम ने उससे दिए हैं उनके जरिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पूरा मुल्क बर्बाद हो रहा है इंजीनियर, तुम्हें अपनी पड़ी है। मुल्क में सब कुछ बंद हो रहा है। 8 सितंबर के शोहदा के चहलुम की वजह से कल से तमाम स्कूलों की छुट्टियां होने वाली हैं। सुना है कि यूनिवर्सिटियां, कारखाने, बाजार, बैंक, अलग-अलग तमाम इदारे और लोग हड़ताल करना चाहते हैं। शाह ने हुक्म दिया है कि सन 63 में गिरफ्तार किए गए अफराद रिहा कर दिए जाएं। जानते हो ये गलत हो रहा है। मेरे ख्याल में इन सबको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। पूरा मुल्क दांव पर लगा हुआ है और तुम एक बच्चे से डर रहे हो। कुछ नहीं होने वाला। शाह उन लोगों के साथ खेल रहा है। मुझे यकीन है कि शाह ने अभी उनको अपनी हकीकी ताकत नहीं दिखाई है। ठीक कह रहे हो। बेहतर है कि हम ज्यादा परेशान ना हो। तुम भी बच्चे का ख्याल दिल से निकाल दो। काबीना के इस्तीफा के बाद मुल्क को तबाही और कौमी इत्तेहाद का शिराजा बिखेरने से बचाने मुल्क में हंगामे और बलवाओं और पुश्त पुश्तार को रोकने और कानून की बालादस्ती और नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की। और सिर्फ उस वक्त जब मालूम हुआ कि इस इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं है, ये लो मैंने सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जो कौमी इरादे बताया नहीं कब तक नहीं। और जुल्म और करप्शन से पाक हुई। इस वक्त हमारी तरजीह मुल्क में अमन व अमान दुनिया और नज़्म सब बरकरार रखना है। मैं वादा करता दुनिया हूं कि नज़्म व सब की बरकरारी के बाद क्या है? पहली फुर्सत में यहाँ आओ। आज़ादियों आ और रही आज़ाद हूं। इंतखाबात के इनेकाद के लिए एक कौमी हुकूमत तश्कील दूं, ताकि मुल्क में आइन का जो मशरूता इनकलाब की कुर्बानियों का समरा है पूरी तरह से नफाज हो। मैंने भी आप ईरानी कौम के इनकलाब की आवाज़ सुनी। मैं मशरूता सल्तनत का जो कि खुदा की तरफ से एक तोहफा है और अवाम की तरफ से बादशाह को सौंपा गया है, वहाँ भी और जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी ज़मानत देता हूँ। मैं ज़मानत देता हूँ कि ईरान की हुकूमत मुस्तक़बिल में आइन, अदल इंसाफ और कौमी इरादे की बुनियाद पर और हर किस्म के जुल्म और सितम से पाक हो। मौजूदा हालात में ईरान की तबाही और किस्सा तमाम से बचाने की गरज से अमन और अमान को मुल्क की बागडोर उसके हाथ से निकलकर इमाम के हाथों में आ गई है। मुझे तकरीबन यकीन है कि इंकलाबी शाह के खिलाफ कामयाब हो जाएंगे और बड़े उलेमाओं और मुल्क की मजहबी शख्सियात और वाक़दारान इस्लामी और खास नीला या सुर्ख? वो सफेद मुझे दो, यहीं से शुरू करते हैं। हमारी दीवार पर मुखिया के घर के दरवाजे पर मुर्दा बादशाह लिखें या मंसूरा के दरवाजे के पास? तो जल्दी करो फिर।
अरे मेरे अब्बू आ रहे हैं। अरे लड़को भागो बेवकूफो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? पता नहीं यहाँ क्या बकवास लिखी है। मुर्दाबाद शाह। दुनिया सलाम। सलाम सोगुल, सब खैरियत तो है? इंशाल्लाह। मैं तो डर गई। अंदर आ जाओ। खुश आमदीद, आ जाओ। मुझे और तैमूर के मेहरदाद की फिक्र है। तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाओ। गाँव चली जाओ। तुम क्या जानती हो जो मैं नहीं जानती? बताओ मुझे सोगुल। मेहरदाद की जान को खतरा है दुनिया। तैमूर ने कहा है कि कतायुन ने जाते वक्त इंजीनियर को सब कुछ बता दिया। उसने जाते वक्त मेहरदाद को ढेर सारे कागजात दिए हैं। इंजीनियर मेहरदाद को हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आखिरकार डंक मार कर चली गई। वादा किया था कि इंजीनियर को कुछ नहीं बताएगी। मैंने सोचा जो भी हो, बहरहाल हम एक ही जगह के रहने वाले हैं। एक ही जगह खाते पीते उठते बैठते हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। क्या हुआ हमीद? ठीक हूँ। शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, और कुछ मैं सुनना भी नहीं चाहती। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सफेद रूदी साहब, आपकी बारी है। आपका बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सलाम। वालेकुम सलाम। बादान में दर्द है? जी डॉक्टर साहब, कल रात से दर्द शुरू हुआ। आपको जुकाम हो गया है जनाब, बदन कमजोर हो गया है, वायरस गालिब आ गया है। अभी तो तबीयत नहीं बिगड़ी है, दवाई दे दे ताकि और ना बिगड़ जाए। दवाई देता हूँ लेकिन जुकाम का अपना दौरानिया होता है। आज से मजीद सख्त हो जाएगा। बहुत ख्याल रखना, आराम करना और लिक्विड सूप ये सब ज्यादा पीना। वकीली साहब ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। जी जी, दफ्तर में मैंने आपको देखा है। आपकी बड़ी इज्जत है जनाब, बताइए मुझे क्या करना होगा? गांवों में कुछ बच्चे नारे लगाते हैं, उनमें से एक को गोली मारनी है। अकबर जानता है उसे, दिखा देगा। ठीक है, आज ही रात काम हो जाएगा। उसके पैरों पर मारूं? सर या सीने पर। उस वक्त उस लड़के की शहादत का इल्जाम हुकूमत पर जाएगा और लोग बलवा कर बैठेंगे। आप फिक्र न करें, गांव में कोई बलवा नहीं करता।
लेकिन मेहरबानी करके वकीली से न कहें कि कसदन बच्चे के सर पर गोली मारी है, बल्कि कहें कि इत्तेफाक था। उठिए, उठिए हमीद साहब, आपके लिए सूप बनाया है। दे दो। लीजिए। दे दो, बाकी मैं खुद पी लूंगा, तुम अपने काम निपटाओ। आज से तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है मेहरदाद। क्यों नहीं जाएंगे? तुम इस बहस में मत पड़ो हुसैन। लेकिन आज रात से तो मुझे भी जाना था। बात नहीं करो, कह दिया ना, नहीं जा सकते। इतने नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां दी और आप कह रही हैं कि हम इतने छोटे से काम के लिए नहीं जा सकते। अम्मी जान, मैंने कहा ना, जाओ जल्दी से सो जाओ। क्या हम नहीं जाएंगे भाई? जाओ सो जाओ, आधी रात को खिड़की से निकल जाएंगे। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? आओ चलो जल्दी।